अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन की डेफिनेशन को सबसे पहले हम समझेंगे। गाइडलाइन दैट हेल्प कंपनीज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जब भी कंपनीज के अकाउंटेंट जो हैं वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, जो कि इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इस तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें जो है वो रोज़ की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए उनको कुछ गाइडलाइंस या रूल्स की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड करनी है। उन गाइडलाइंस और रूल को हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो हमारे पास ऐसे गाइडलाइंस या रूल हैं जो कि अकाउंटेंट को हेल्प करती हैं कि वो किस तरह से अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएगा। फर्स्ट पे हमारे पास कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर को हम कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर भी कहते हैं। दिस कन्वेंशन स्टेट दैट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट फॉर ओनर, क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर इज डिस्क्लोज। इस कन्वेंशन में हमें यह बताया गया है कि जब भी हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि ओनर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर या दूसरी रिलेटेड पार्टीज होती हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, उनके मुताबिक जो है वो तमाम मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी है या डिस्क्लोज करनी है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इन पार्टीज़ के ओनर्स, क्रेडिटर या इन्वेस्टर के डिसीजन को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर जो है वो हम जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो इन पार्टीज़ का हमारे कंपनी पे, हमारे बिजनेस पे जो है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, वो हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सेकेंड है हमारे पास, इट डज नॉट मीन टू इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट एनी वन कुड डिज़ायर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो एक एक इवेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दें। बस हमने वही इन्फॉर्मेशन डालनी है जो कि हमारी बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनके लिए जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन है बस उसी को हमने डिस्क्लोज करना है। द रीज़न फॉर दिस कन्वेंशन, एनी बडी हु वॉन्ट टू स्टडी स्टेटमेंट शुड नॉट बी मिसलीड। इस कन्वेंशन का रीज़न क्या है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहे वो मिसलीड ना हो, वो कंपनी के बारे में गलत पर्सपेक्टिव ना रख ले। वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े तो उसे पता लगे कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो किस किस तरफ जा रहा है, वो लॉस की तरफ जा रहा है या प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। दिस द डिस्क्लोजर इज इन द फॉर्म ऑफ फुट नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये डिस्क्लोजर किस तरह से हमें नजर आता है कि हमें ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, फुट नोट में मिलती है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो नीचे जो है वो एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे ही हमें फुट नोट दिए होते हैं जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डाली गई होती है। सेकेंड हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। This convention state that only those transactions record which have material impact on financial status of organization। जिस तरह से इस कन्वेंशन के नेम से हमें पता लग रहा है, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब है कि हमने अपने बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसका हमारे बिजनेस पे कोई मटीरियल इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो हमारा बिजनेस है, उसकी वर्थ 100 करोड़ रुपए है और उसमें से कोई कस्टमर है जिसने हमें 100 रुपये की पेमेंट नहीं की है, तो अगर हम उसको रिकॉर्ड ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे कंपनी के लिए इममटीरियल सी बात होगी, ये इममटीरियल इम्पैक्ट होगा हमारी कंपनी पे। लेकिन अगर कोई जो है वो 10,000 की पेमेंट नहीं कर रहा, तो ये जो है वो मटीरियल जो है इम्पैक्ट होगा इसका हमारे बिजनेस पे, और ये जो है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। द अननेसेसरी एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग शुड बी इग्नोर। जिस तरह से अगर कोई 100 रुपये की पेमेंट नहीं करा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये अननेसेसरी और इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिसका हमारे बिजनेस पे या बिजनेस की वर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। We have no formula to detect what are material thing and what are immaterial. It is a matter of judgment and decision is on accountant. अब जो है कौन सी चीज़ मटेरियल है, कौन सी चीज़ इममटेरियल है, इसको डिटेक्ट करने का, इसको ढूंढने का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। ये जो है हमारी जजमेंट पे बेस्ड करता है कि हम अपनी जजमेंट से पता लगाएं कि कौन सी चीज़ मटेरियल होगी हमारे बिजनेस के लिए या कौन सी चीज़ मटेरियल नहीं होगी। और ये अकाउंटेंट पे भी बेस करता है कि उसके लिए क्या चीज़ मटेरियल है, क्योंकि वो सब कुछ रिकॉर्ड करा होता है, उसे पता होता है कि क्या चीज़ कंपनी को मटेरियल इम्पैक्ट या इममटेरियल इम्पैक्ट दे सकती है और हमें किसे रिकॉर्ड करना है। थर्ड हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इट स्टेट दैट वी हैव टू यूज सेम अकाउंटिंग मेथड थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में हमें यह बताया गया है कि अगर हम किसी मेथड को यूज करें अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आइंदा आने वाले सालों में भी हमने सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज करके अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और कंसिस्टेंट रहना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू यूज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देन दिस अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अगर आपने अपने एक पीरियड में कैश बेसिस का यूज़ किया है, कैश बेसिस का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे आएंगे तभी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे,
कैश आने की सूरत में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज क्रेडिट टर्म में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। सो आप 1 साल में कैश बेसिस का यूज़ करें, तो आइंदा आने वाले सालों में भी आपने कैश बेसिस का ही यूज़ करना है। क्यों आपने कंसिस्टेंट रहना है और सेम मेथड यूज़ करना है? दिस कन्वेंशन इज़ नेसेसरी फॉर कंपैरिजन, क्योंकि आपने अपनी कंपनी का कंपैरिजन करना है। हम पिछले साल का कंपैरिजन अगले साल से करते हैं कंपनी का ग्रोथ चेक करने के लिए। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं तो आप कभी भी कंपैरिजन कंपनी का सही तरह से नहीं कर सकते। इट डज़ नॉट मीन वी डू नॉट यूज़ इम्प्रूव अकाउंटिंग टेक्निक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेम मेथड यूज़ करते रहें और जो नए मेथड आ रहे हैं उनको अडॉप्ट ही ना करें। हम जो है वो न्यू मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके साथ कंसिस्टेंट रह के कंपनी की ग्रोथ को सही तरह से चेक कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस कन्वेंशन स्टेट दैट इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वी शुड हैव टू इग्नोर इट अंटिल इट डज नॉट मटीरियलाइज। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि अगर हमें लगता है कि हमें कोई लॉस होने वाला है तो उसको हमने जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना है और उसको मिनिमम करने की, कम से कम करने की कोशिश करनी है या ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ अगर हमें ये पता लगे कि हमें एक प्रॉफिट होने वाला है, कि मुमकिन है कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमने उसको तब तक इग्नोर करना है जब तक वो वाकई में ना हो जाए, वो मटीरियलाइज ना हो जाए। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉस। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि हमने हर सारे प्रॉफिट को जो है वो इग्नोर करना है और तमाम पॉसिबल लॉसेस को जो है वो प्रोवाइड करना है या आइडेंटिफाई करना है, उनको कम करने की कोशिश करनी है।